राधे राधे भक्तों। भगवान बृहस्पतिवार की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार का व्रत करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा को पढ़ने अथवा किसी दूसरी स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार का व्रत करके और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतानों को पुत्र प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान से नियुक्त होकर भगवान विष्णुदेव का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान विष्णु जी की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भी भगवान विष्णुदेव की पूजा की जा सकती है। भगवान विष्णुदेव पूजा में पीले रंग का पुष्प और पीले रंग की सामग्री का विशेष रूप से पसंद करते हैं, इसलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान विष्णुदेव का पूजन विधान है। बृहस्पतिवार के व्रत में उपासक को पूरे दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी व सिर के बाल न कटाएं। पूजा के समय भगवान विष्णुदेव से जो मनोकामना प्रकट की जाती है वे उस मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इस व्रत में व्रत कथा पढ़ने और श्रवण करने का विशेष महत्व है। बहुत समय पहले की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वो अति प्रतापी एवं दानी था। प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था और गुरु ब्राह्मणों की सेवा भी करता था। उसके द्वारा से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की मदद करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी पसंद नहीं करती थी। वह न व्रत करती, न किसी को एक भी पैसा दान देती और राजा को भी ऐसा करने से रोकती थी। यह उस समय की बात है जब राजा शिकार खेलने वन में चले गए थे। महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उसमें गुरु विष्णु साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे में भिक्षा मांगने गए तो रानी ने भिक्षा मांगी तो कहने लगे, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस काम के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। आप ऐसी कृपा करें कि यह सारा धन नष्ट हो जाए ताकि मैं आराम से रख सकूं। साधु का भेष धरे बृहस्पतिदेव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? सभी इसे चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास बहुत है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, ब्याह लगाओ, बनवाओ, कुआं, तालाब, बावली, बाग बगीचे आदि बनाओ तथा निर्धनों को कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यदादि करो। इस प्रकार कर्मों से आपके कुल का यश, आपका नाम लोक परलोक में प्रसिद्ध होगा एवं तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह मूर्ख रानी साधु की इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं जो मेरे काम न आए तथा जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूँ, जिसको रखने और संभालने में ही सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु रानी अपनी बात पर अड़िग रही। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन गोबर से घर को लीपना, अपनी केसों को धोना, पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह भी हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार के निरंतर करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार ही भरपेट 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार करते हुए उसे केवल 3 गुरु बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। कहे अनुसार ही भरपेट में भोजन के लिए भी दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। इस प्रकार के अभावग्रस्त जीवन से तंग आकर एक बार राजा रानी से कहने लगे, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के समान है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर जीवन यापन करने लगा। राजा के जाने के पश्चात इधर उसके बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता था। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी अपनी दासी से बोली, हे दासी, यहाँ समीप ही के नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है जो बहुत धनवान है।
तू इसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर जौ मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उसमें ध्यानमग्न होकर पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपके पास आपकी बहन ने भेजा है, अब मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने अपनी बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। रानी की बहन ने जब दासी को कोई अपेक्षित उत्तर नहीं दिया मिला तो वह अति दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया और लौट कर वह रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी है, स्त्री है, परंतु अति घमंडी भी है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। 5 सेर बेजर देने के लिए मैंने उनसे बहुत कहा, परंतु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार मुझे निराश एवं खाली हाथ लौटना पड़ा। रानी बोली, हे दासी, इसमें मेरी बड़ी बहन किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं होता है, अपने पराये हो जाते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान विपत्ति में ही होता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वह होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा समाप्त होने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बड़ी दासी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे कोई उत्तर नहीं दिया, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर तथा विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण कर वह अपनी बहन के घर गई तथा बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु कथा समाप्त होने से पूर्व न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ, दासी किस कार्य से मेरे पास गई थी? रानी बोली, राजा प्रदेश गए हुए हैं, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबको मनवांछित फल देते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर के किसी कोने में अनाज रखा है। सुनकर रानी की बहन की बातों में विस्मित दासी घर के अंदर गई तो वहाँ एक घड़ा बेझर का भरा मिला। उसने बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुसार घर का एक एक बर्तन अन्न से खाली था। उसने बाहर आकर रानी को सारा वृत्तांत सुनाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे भी हमको जब अन्न नहीं मिलता तो वह भी व्रत समान ही है। अगर इनमें से व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जाए तो बृहस्पतिवार का व्रत हम भी कर लिया करेंगे। फिर दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार का व्रत पूजन विधि और नियमों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने बताया, जो बृहस्पतिवार के व्रत चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन कर दीपक जलाता है, पीला भोजन करता है, पीले वस्त्र धारण करता है तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान की कथा सुनता है, तो इस प्रकार घर से गुरु भगवान का उस भक्त के प्रसन्न होते हैं, धन अन्न पुत्र देते हैं, मनवांछित मनोकामना पूर्ण करते हैं। फिर व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी बहन अपने घर लौट गई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का व्रत एवं पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन पश्चात जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों व्रत किया। घुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई और उसकी दाल बनाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से है, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति भगवान उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों ही इसे ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति इसलिए भोजन दे गया है। रानी बोली, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया होगा, इसलिए तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, हे रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया, अतः मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। फिर दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद और नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार का और गुरु भगवान का व्रत पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उन दोनों की भोजन एवं धन की कमी दूर हो गई, परंतु रानी फिर पुनः पहली प्रकार के आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, हे रानी, आप पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, आपको धन संभालने एवं दान देने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। हमारी देवी ऐसी दुर्दशा हो गई, अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो आपको फिर आलस्य हो रहा है। बड़े कष्टों के बाद आपने धन पाया, इसलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याव लगवाओ, कुआं तालाब बावली आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं के विवाह करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे आपको कुल का सम्मान बढ़ेता, आपको स्वर्ग
की प्राप्त हो एवं आपके पितृ प्रसन्न हुए। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार सत्कर्म करने का आरंभ किया। इस प्रकार करने से उसका काफ़ी यश फैलने लगा। कुछ दिनों बाद एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किसी दशा में होंगी। उनकी कई खोज खबर नहीं है। रानी राजा की खबर न पाकर उदास रहने लगी। कुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा। वह सोचने लगा कि मैं किस प्रकार रानी के पास खाली हाथ जाऊंगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। स्त्री जाति खाने और पहनने की ही साथी होती है। पर जब प्रभु की आज्ञा मानकर अपने नगर चलने को तैयार हुआ तो परदेश में राजा बहुत दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीनकर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगा। उस जंगल में वृषभ एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा से बोले, हे लकड़हारे, तुम इस बियावान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाया। सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और वह साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समस्त व्यथा सुना दी। तब साधु रूप में गुरु भगवान राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पतिदेव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन प्रदान करेंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे। साधु के वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के पश्चात इतना धन भी नहीं बचता कि भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल एवं व्यतीत देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार भी जान सकूं। इसके अतिरिक्त मैं बृहस्पति की कथा भी नहीं कर जानता है, जिसे कहकर या सुनकर मैं व्रत का पारण कर सकूं, बृहस्पति का पूजन कर सकूं। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता न करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम नित्य भात लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भलीभांत भोजन कर लोगे तथा गुड़ एवं चने का प्रसाद खरीद कर बृहस्पतिवार का पूजा भी कर सकते हो। बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन समय में बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बड़ी मलिनता के साथ रहती थी। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता और स्वभाव से बहुत दयालु और धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती थी, न ही ठीक से कार्य करती थी। अपनी पत्नी की ऐसी आदत के कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातःकाल ही स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती और बृहस्पतिवार का व्रत भी करती थी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के रास्ते में डालती जाती। भगवान विष्णुदेव ने कृपा से वही वो जौ स्वर्ण के हो जाते, तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने उसे देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकाने के लिए सोने का सूप वो भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान विष्णुदेव से प्रार्थना करे, कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से श्रद्धापूर्वक आपका पूजन एवं व्रत किया हो तो कृपया मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पतिदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। नित्य की भांति वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। उस सोने के सूप को घर ले आई और उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। समय बीतता गया। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय अचानक उस नगर का राजकुमार वहाँ से होकर निकला। कन्या के रूप एवं कार्य को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर राजकुमार अन्न और जल त्याग कर उदास हो लेट गया। राजा को जब अपने पुत्र द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह राजकुमार के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा, इससे तुम प्रसन्न हो जाओ। राजकुमार ने अपनी पिता की बातें सुनी तो वह बोला, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या के साथ
विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ से फटक रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे राजकुमार, इस तरह की कन्या का पता तुम लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य ही करवा दूंगा। जब राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को इस ब्राह्मण कन्या घर का पता बतलाया, राजा के आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गया और राजा का आदेश सब ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण कन्या के विवाह राजकुमार के साथ हो गया। घर से कन्या के विदा होते हुए उस ब्राह्मण के घर में पहले की तरह निर्धनता वास करने लगी। वह भोजन करने के लिए अनाज भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी से मिलने गए। बेटी पिता की ऐसी अवस्था को देखकर अत्यंत दुखी हुई। उसने अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री को सभी हाल कह सुनाया। पुत्री ने अपने पिता से को बहुत श्रद्धा देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन धन समाप्त होने से बाद स्त्री पूर्वत वही हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री से यहाँ गया और उससे सभी हाल कह सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप अपने साथ माताजी के यहाँ ले लाओ, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी का साथ लेकर राजमहल अपनी पुत्री के पास पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान देकर के भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो सब निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक न मानी। वह सुबह उठकर सर्वप्रथम अपनी पुत्री का बच्चा जूठन खा लिया लेती थी। एक दिन उसकी बेटी को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे और आग भी न जलावे। सब लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोजन में सम्मिलित होने गए, परंतु लकड़हारा कुछ विलम्ब से पहुँचा, इसलिए राजा उसको भोजन कराने अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खुटी पर पड़ी जिस पर उसका नौलखा हार लटका हुआ था। उसने हार खुटी को लटका नहीं दिखाई दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने ही चुरा लिया है। उसी समय रानी ने निज जिद पर राजा से सैनिक बुलाकर लकड़हारे को जेल खाने में डलवा दिया। जेल खाने में बंद वह लकड़हारा बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन सी पूर्व जन्म के कुकर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। जेल में बंद लकड़हारा भगवान बृहस्पति को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की कथा एवं व्रत करना भूल गया, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब किसी प्रकार की चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तू उन पैसों से प्रसाद मंगाना, भगवान बृहस्पति का पूजन एवं कथा कहना, कथा का प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करना तथा दूसरों को भी खिलाना। इस प्रकार करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार राजा को जेल द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। इसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने बंद रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का नौलखा हार उसी खुटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह उठा और खुटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर उसे क्षमा याचना की तथा राजा की योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। बृहस्पति देव के आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया और जब वह नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। पहले से अधिक तालाब, बाग, कुएं तथा बहुत ही धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने सब नगरवासियों से पूछा कि वह बाग, तालाब और धर्मशाला एवं कुएं
किसके द्वारा बनाए गए हैं। तब राजा ने के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनाए गए हैं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु क्रोध भी बहुत आया। जब रानी ने इस खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमें अतिदीन अवस्था में छोड़कर गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं द्वार पर से ही न लौट जाए, इसलिए तू द्वार पर खड़ी हो जा। रागिनी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली तथा रानी से पूछा, बताओ, इतना धन तुम्हें कैसे और किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब रानी ने बताया कि हमें यह सब धन बृहस्पति के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद सभी बृहस्पति का पूजन करते हैं, परंतु प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा करूँगा और निश्चय व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बधी रहती तथा दिन में 3 बार वह कथा कहता। ऐसे ही एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो जाऊँ। ऐसा निश्चय कर राजा घोड़ी पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर वह कहने लगा, अरे भाइयों, कुछ देर मेरी विशुद्ध कथा सुन लो। वे बोले, हे, इसको देखो, मेरा आदमी मर गया, इसको कथा पड़ी है। पर कुछ आदमी बोले, चलो भैया, कह दो, हम भी सुन लेते हैं। जब राजा ने कथा कहनी शुरू कर दी तो मुर्दा हिलने लगा। कुछ देर बाद कथा समाप्त होने पर वह मुनि से राम राम करके खड़ा हो गया। इसकी आगे राजा को चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग से किसान खेत में हल चलाता है। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरिया जोत लूँगा। जाओ भैया, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत जोर का दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सारा हाल पूछा। बेटे ने हाल बता दिया। किसान की माँ बोली, दौड़ी दौड़ी घोड़े पर सवार राजा के पास आई और उसने बोला, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर किसान के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। और फिर राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब अवभगत की। दूसरे दिन सुबह राजा को जगा तो उसने देखा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने भोजन न किया हो और जो मेरी विश्वदार की कथा श्रवण कर ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है कि यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देखाऊं। ऐसा कहकर वो बहन चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे यह भी पता चला कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। राजा की बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर विशुद्ध कथा कही, जिसको सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की हर और प्रशंसा होने लगी। कुछ दिन बाद एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से भाई के जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चलो जा, परंतु अपने लड़कों को मत यहीं छोड़ जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक साथ नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगे। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से बोला, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है। वह उदास हो बिना भोजन के सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देगी। उसी रात बृहस्पति ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर अति प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने कहा, हाँ, कर दिया। और जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो अति प्रसन्न हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम औलाद कैसे मिलती। भगवान विष्णुदेव ऐसे ही हैं, जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण कर मनवांछित फल देते हैं। जो श्रद्धापूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पतिदेव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो श्रद्धा एवं संपूर्ण आदर भाव से बृहस्पतिदेव का पूजन एवं हृदय रानी और राजा ने बृहस्पतिदेव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति जी ने पूरी की, इसलिए सबको
कथा सुनने, कहने अथवा सुनने के बाद विशुद्ध भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा अपने सच्चे मन और भावना से भगवान विशुद्ध देव का मनन करते हुए सदा उनकी जय जयकारा करनी चाहिए। बोलो विशुद्ध भगवान की जय। राधे राधे भक्तों। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में बताएं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे भक्तों।